एक माँ जिसकी एक लौटी बेटी की शादी है। माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतना ज़्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ही खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसीलिए मैंने भी इसमें 2,000 रुपये जमा करा दिए हैं। और आगे लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए मैं 2,000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब ये बात अपने पति से की तो पति को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि यह तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतजार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते पैसे जमा करने के, कभी कि आज हम बाहर खाना खाने इसीलिए 500 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसीलिए 600 रुपये, आज हस्बैंड का जन्मदिन है 1,000 रुपये, आज वाइफ का जन्मदिन है इसीलिए 900 रुपये। ऐसे करते करते उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ती गई और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। शादी को साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोक-झोंक होनी शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने की बेटी के घर गई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार दिए। अब मैं इस आदमी से तलाक चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान आ गया हूँ, इसके साथ रहकर मैं भी जीना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ मुझे भी तलाक चाहिए। माँ ने कहा ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफा में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा है। माँ ने कहा जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है। पैसे निकालने के लिए बैंक में पैसे निकालने वाली की लाइन लगी थी। बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए। बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई, अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही आकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारी खुशियों के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दे दी। पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 7,000 रुपये जमा हुआ है और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर
खूब रोए और वादा किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई हैं, वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरार आ गई है, तो उन दरारों के बढ़ने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद कीजिए जो आपके एक दूसरे के साथ बिताए हैं। खुशी के पल आप दोनों में नई फीलिंग भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। इसीलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आए तो कहानी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपका एक लाइक आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।